इसने पूछा, उसने पूछा, सबने पूछा, तेरा पेपर कैसा हुआ, तेरा पेपर कैसा हुआ, तेरे नंबर कितने बने, तेरे नंबर कितने बने। बस इतने ही। इतने में थोड़ी मुश्किल ही है, इतने में थोड़ी मुश्किल ही है। बस मैं तो टेंशन में आ गई। ये आज होली है इसलिए मैंने आपको थोड़ी तुकबंदी इस प्रकार से गाना सुनाना मेरा कोई मकसद नहीं है, ये हमारा परीक्षा का विषय भी नहीं है। लेकिन मैं इस होली पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी परिस्थितियाँ आती रहती हैं, सबके पेपर ठीक नहीं होते, सबका सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन जो लगा रहता है उसका सिलेक्शन ज़रूर होता है, इसमें कोई भी शक नहीं है। अब एक ही समस्या है कि अब क्या करें। सारी परीक्षाएं हो गई, दोबारा कुछ हलचल शुरू हो गई कि अभी वो वैकेंसी आने वाली हैं, वो वैकेंसी आने वाली हैं, और वे हमारे यहाँ उपदेश बहुतेरे, बहुत सारे उपदेश देने वाले मिल जाएंगे कि अब तुम्हें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, और ये नहीं करना चाहिए था, ज़्यादा प्रश्न नहीं करने थे। वो जो भी है वो बीत गया, उसमें अभी आप कोई चेंज नहीं कर सकते। ताने सुनो तो सुनो और उसको अपने अंदर रखो, उससे आप मोटिवेशन खुद लो कि मुझे इस बार फिर से तैयारी करनी है। जिनका पेपर अच्छा हुआ है वो काफ़ी रिलैक्स हैं, लेकिन अच्छे और बुरे से कोई मतलब नहीं है। सिलेक्शन हो गया तो पेपर अच्छा है, सिलेक्शन नहीं हुआ तो पेपर अच्छे का कुछ बनना नहीं है। जो भी है अपने अपने नंबर सब बताते हैं और सब अपने अपने राग अल्पाते हैं, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग सब करते हैं। फिर भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं, उसमें एक ही समस्या है कि सर अब कौन सी तैयारी करें, फर्स्ट ग्रेड की करें, सेकंड ग्रेड की करें, या थर्ड ग्रेड भी दोबारा आएंगे। क्यों कईयों का मन है ना वो थर्ड ग्रेड से बाहर नहीं निकल पाता है, उसका मन उसी में रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं, इन पर थोड़ी सी बात मैं करूँगा, ज़्यादा लंबा समय आपका नहीं लूँगा। और इसमें सबसे जो अच्छी स्थिति में वो तो L1 वाले हैं, उन्हें कुछ नहीं करना, उन्हें थर्ड ग्रेड की तैयारी करनी है, ठीक है। दूसरे जो बीएड कर रहे हैं या एसटीसी कर रहे हैं उनके लिए भी सीधा ये है कि रीट की एग्ज़ाम होगी, रीट की तैयारी अभी से शुरू कर दें। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम रीट में क्वालिफाई नहीं हो पाए, तो वो अगर सुन रहे हैं ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर इसकी तैयारी वो शुरू कर दें, क्योंकि ये परीक्षा तो उन्हें आई साल करवानी ही है, एलिजिबिलिटी टेस्ट तो वो करवाएंगे ही। तो ये सब चीज़ें हैं। एसटीसी वालों को, डीएलएड वालों को कोई भी दिक्कत नहीं है, वो थर्ड ग्रेड की तैयारी करें। संस्कृत विभाग से थर्ड ग्रेड की वैकेंसी जल्दी रिलीज होने वाली है। वैकेंसी ज़रूर कम है लेकिन चांस तो है ही, हमें एक ही तो चाहिए। ये सब चीज़ें वो कर सकते हैं। दूसरी बात देखो कि जिनका पेपर सेकंड ग्रेड का अच्छा हुआ है उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो रेंज में आ रहे हैं, तरह तरह से मेरिट जैसे बताई जा रही हैं और वो सेफ है, तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर लेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे विद्यार्थी अभ्यर्थी जो थर्ड ग्रेड में भी बॉर्डर पर हैं, सेकंड ग्रेड में भी थोड़े आउट हैं, फर्स्ट ग्रेड में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसी स्थिति में है, उनको तैयारी जारी रखनी चाहिए। होली तो आराम से मना लो और उसके बाद में 2 दिन बाद में ही आप तैयारी फिर से शुरू कर दो। आपका सिलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर सिलेक्शन न हो तो भी आपकी तैयारी तो जारी रहेगी, क्योंकि इसमें समय लगेगा, रिजल्ट में भी समय लगता है। तो अब सेकंड ग्रेड का कब रिजल्ट आएगा, थर्ड ग्रेड का कब रिजल्ट आएगा, तो क्या हम रिजल्ट का वेट करें? तो रिजल्ट का वेट मेरी समझ में आपको नहीं करना है। अब आप ये भी कहेंगे भाई आप तो कोचिंग वाले हो और आप ये चाहते हो कि बस अब से हमारा व्यवसाय शुरू हो जाए, तो चाहते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, हर कोई चाहता है, तो मैं भी चाहता हूँ, ये बात मान लो आप। लेकिन फिर भी मैं चाहता जो सबसे पहले हूँ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। अब एक लड़की का फोन आया कि सर और तो क्या है भैया है, अब ये लोग कौन जीण दी, यानी लोग तरह तरह के ये हैं कि इतनी साल हो गई, लाइब्रेरी भी तन ज्वाइन करा दी, तन तो कोचिंग भी करवा दी, तेरे को काम भी को नहीं करवाए। और ये लड़कियों की समस्या ज़्यादा है, लड़कों की भी समस्या है, इतनी साल होगी तेरे और है, अब तू कमा के भी लिया, कद कमा के घालूंगा। तो ये मतलब ये सारी समस्याएं हैं, ये हर समाज में है, हर व्यक्ति के साथ में है, तो इनकी चिंता नहीं करनी है। जहाँ जैसे आप ये कहते हो ना कि
कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो ये बेकार की बातें, बोलो सच है ना, कुछ तो लोग कहेंगे। तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है कि सबको है एक ही रोग, क्या कहेंगे लोग। ये डायलॉग पुराना हो गया लेकिन फिर भी अब उचित है। तो आपको इनकी परवाह बिल्कुल नहीं करनी है, तैयारी में लग जाना है। और जो बीएड किए हुए हैं उनके लिए मैं सलाह देना चाहूँगा कि जो केवल ग्रेजुएट हैं और जिन्होंने एमए प्रीवियस जो कर रहे हैं उनको सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। और जो एमए फाइनल में है या एमएससी फाइनल में है यानी पीजी फाइनल में है, वो फर्स्ट ग्रेड की साथ साथ में तैयारी कर सकते हैं। हाल में जो सुनने में आया है वो ये है कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है वो पहले आएंगी, अब आ सकती हैं कोई सी भी, लेकिन फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी की संभावना है। हिंदी के स्टूडेंट्स को मैं जरूर कहूँगा कि अगर वो पीजी हैं, उन्होंने एमए कर रखा है, तो निश्चित रूप से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें। फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन लेना सेकंड ग्रेड की बजाय सरल है, ऐसा आपने पाया भी है। तो इसकी तैयारी आप जरूर करें। इसके साथ में कुछ ये भी सोचते हैं कि भाई केवल ये ही लाइन है क्या टीचिंग वाली, और कोई तैयारी भी है क्या? तो एसआई की वैकेंसी आएंगे, एसआई की तैयारी है वो साथ साथ में आप कर सकते हैं। हिंदी वाले तो आसानी से कर सकते हैं क्योंकि हिंदी वाला पेपर उनका क्लियर हो जाएगा, जीके वो पढ़ ही रहे हैं तो वो तैयारी भी वो कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने बीएड नहीं कर रखा है, एसटीसी नहीं कर रखा है, वो क्या करें? तो वो एसआई की तैयारी तो कर रहे हैं, इसके अलावा सीईटी की तैयारी करें और जो भी वैकेंसीज इस तरह की आए उनकी तैयारी भी आप करें। लेकिन जनरल हिंदी सब में एक जैसी है तो उसकी तैयारी है वो आप अभी से जारी रखें, ढील न दें। अगर आपने इसको एक बार छोड़ दिया तो फिर आपके साथ ये यानी वही समस्या आ जाएगी कि सिलेबस ज़्यादा हो गया और हो गया, ये सब है। अब एक समस्या तो नहीं बल्कि एक प्रश्न है, और वो प्रश्न ये है कि फर्स्ट ग्रेड वाला टॉप का हुआ है पेपर, हम क्या करें? तो ठीक है ना, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कीजिए, कॉलेज लेक्चर की तैयारी कीजिए, और सेट और अभी सेट आ रही है उसकी तैयारी आप कर ही रहे होंगे, नेट की तैयारी शुरू कीजिए। आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, आरएस की तैयारी भी आप कर सकते हैं। बाकी आपने यूट्यूब पर बहुत कुछ से देख लिया होगा कि आपको जो भी सजेशंस मिले हैं, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि करें वो जो आपका मन माने और आत्मा में जज जाए, मन में जज जाए, और आप ये बिल्कुल दृढ़ हो जाएं कि मुझे तो ये तैयारी करनी ही है, तो निश्चित रूप से आप सफल हो सकते हैं और आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहें, काम की बात भी कर लें ये, हाँ, तो कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का नया कोर्स है वो अभी लॉन्च होने जा रहा है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जीएस हिंदी क्लासेस टेलीग्राम का नाम है, और आप उससे जुड़ जाएं, आपको इस तरह की सूचनाएं हैं वो मिलती रहेंगी। अगली होली आप गवर्नमेंट के या सरकारी पैसों से मनाएं, ये मेरी इच्छा है। धन्यवाद।